ओ माय गॉड, मैं रात को देख रही थी, रो रही थी, अहमद को मैंने लिखा, मैंने कहा अहमद यू आर मेकिंग मी क्राई। अहमद ने कहा थैंक यू, ही वाज सो गुड इन दैट एपिसोड। बट अदरवाइज इससे होप्स बहुत हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हसीब का लास्ट हमने जन्नत से आगे देखा था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ, आई थिंक ये कहानी कहीं तो जाएगी। व्हाट आई लाइक्ड in this from the right, khair I'll come to the writing over there, but for me it was one thumbs up. अब बात करिए राइटिंग की, खलीलुर रहमान कमर, और हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उनको अपने जो शुरू की 4 एपिसोड से, लेकिन इसमें जहाँ पे वो राइटर लेके आए हैं, स्पेशली जब वो बच्चा अपनी माँ से कहता है ना कि वो माँ पूछती है कि आपको ख्याल रखने का कब कहा गया, क्या आपके वालिद ने क्या बात की थी आपसे लास्ट मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था ख्याल रखना, जबकि बात बिल्कुल ऑपोजिट थी। बाप को ये था कि बच्चा मेरा मर जाएगा, तो फिर कैसे वो करना है। इन दिस वन इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट फिलोसॉफिकल, सो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसानी, जो आप कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। आई लाइक दैट अबाउट इट। कहानी भी स्लो इज़ डेथ, बट कहानी है, और हमें पता है ये कहानी कहीं जाएगी। कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं बिटवीन द कैरेक्टर्स, अच्छे बनाए हुए। लड़का अल्कोहलिक क्यों है कहीं नहीं बताया। हम किस पे आ गए, 6th एपिसोड, 5th and 6th अभी तक नहीं आया, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, मे बी किसी वजह से हमको नहीं बताया, बिकॉज शुरू में एक फिल्म चली थी आर्थर के नाम से इन अमेरिका, and he has a butler who's with him all the time, तो मैंने कहा ये तो छाप है आर्थर का। That's the first thing that came to my mind, but it's not, it is obviously very different to that। मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लगी, and this is a personal thing, this has got nothing to do with हिरा का कैरेक्टर इतनी बुरी तरह क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। मीनिंग हिरा इज नॉट अ कल की एक्ट्रेस नहीं है। मैंने ये बोला है, यू हैव सेड दिस, इफ यू हैव सेड इट देन आई वुड। आप भी बताएं, तो मुझे ये लगा कि यार, और अभी तक इम्पैक्ट नहीं बन रहा वैसे, वही मुझे समझना चाहिए था कि यार ये लोग पहले बात करते, इसका एक बिल्डअप होता कि यार ये लड़की वहाँ। शुरू में तो सिर्फ एक तो वो टप 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 आंसू वाली लड़की जो इश्क किया हुआ है उस आदमी से, एक तो I just can't understand people of that level can't get it. A girl and a guy can get when you like each other. Yes. वो आंसुओं के साथ रो रही है इसके सामने और वो उसके सामने कॉमेडी कर रहा है। खैर ये मुझे कभी नहीं बात समझ आई। हिरा को क्यों इतनी, I mean she looked literally like an extra standing in the even back. now. And अभी तो एटलीस्ट कहीं उसकी इन 2 एपिसोड्स में there are dialogues, and now maybe she'll take the place of Ahmed's, I don't know, but I was very shocked at that. I was really shocked at that. Everyone is involved with each other, nobody obvious अपने आप को नहीं कर रहे। Again, what's the mystery of not working with this guy? मिस्ट्री क्यों बनाई दी इस चीज़ को? इतना बात क्यों हम क्यों इसको एक वो बना रहे हैं कि उसके साथ काम नहीं करना। It's too much of a mystery without any substance नहीं, ये तो बताया ना कि वो जो है मिस्ट्री क्यों है, वुमेनाइजर है, ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं कभी हमने उसके बारे में कुछ नहीं बुरा सुना है, और वो बाप से फील नहीं करता, वो ये फील नहीं करता कि मेरी बेटी का नाम ये नशे में तो ठीक है, तो बेटी ने कह दिया मैंने ज्वाइन कर ली, तो आपने मिस्ट्री, उसके बाद मिस्ट्री किस चीज़ की? कोई मिस्ट्री नहीं है ना। नहीं, अब अगर वो आ गया ना मिलो, खत्म, आगे बढ़ो। Meaning it's like you're wanting to create something when it's not there. There is nothing there. बहुत ज़्यादा डिस्कशन। हाँ, बाप and mystery and music. Oh my God, the music. म्यूजिक ने उसको मिस्ट्री बनाया, वो मिस्ट्री नहीं है, वो एक डिस्कशन चल रहा है कि डिस्कशन चल रहा है। जो बाप है उसको वो कहता है कि तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं, बहाज पूछता है मोहम्मद अहमद के कैरेक्टर से कि क्यों नहीं अपनी बेटी को लाना चाह रहे मेरे। उन्होंने कहा कि बस कहते हैं मैं हूँगा ही नहीं इधर। वो पिछले एपिसोड में उसने बोला है। No, I get all of that. मुझे बेटी का सवाल ये कि पहले मुझे क्यों मना किया? लड़की की तरफ से देखो, लड़की ने ना भी कह दिया है। Even when she is saying no to the boy who likes her, उधर भी एक मिस्ट्री क्रिएट की हुई है। यार वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। Just tell him, basically get lost. वहाँ पे मुझे meaning no, there was no, and यहाँ भी कोई मिस्ट्री नहीं। And same thing, there was no reason for her to come back. Unless she already knew who this person was and she'd seen a picture and she wanted to join that, like there has to be something in her
to want to see this man. What does he look like? क्या है? डायरेक्शन में हो सकती थी सीन को ये तब्दील किया जाता कि वो माँ को कहती ना कि मैं नहीं मिलूंगी, दरवाजा खोलती हुई दरवाजा सामने को सामने खड़ा होता, बस, नजर मिल जाती exactly. उधर से उस लड़की को लेकर चली जाती। But again, it was written this way, right? And तो we वो- know things can't be changed in these. तो जैसे but लिखा anyway, था there वैसे was a- बना नहीं। अच्छा, the other thing I felt कि जब डॉक्टर ने कहा था यहाँ तो इस कैंसर का इलाज नहीं होता यहाँ, कैसी बकवास? How can you say that? We have Shaukat Memorial Cancer Institute, we have Aga Khan, we have Jinnah Hospital. Jinnah, we have. नहीं वो कहते हैं कि ये जिस स्टेज पे पहुंच गया उसका इलाज नहीं। नहीं, it's wrong information. You're giving this country wrong information. It is absolutely wrong to say that. You can say it's very expensive. You can't say it can't be. Leukemia is a very old. It's not. I mean, यहाँ ऐसे there are people who come here for what you may call it certain treatments and all because we are so good at it. This is absolutely wrong. मैंने information. मैंने अपने जहन में ये बनाया कि शायद उसको उस स्टेज पे जा चुका है जहाँ पे वो ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि बाकी जो कैंसर हॉस्पिटल में लंदन में कैसे treatable तो होगा? ऐसे कह देता ना कि भाई इस स्टेज पे अभी कहेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो लंदन में कैसे ट्रीटेबल होगा? ये भी बात आपकी सही और है। ये जो इसने करोड़ों की बात की है, ये पाकिस्तान में भी इतना ही हो गया एक्सपेंसिव। कैंसर इज अ वेरी एक्सपेंसिव डिजीज टू इट्स शॉकिंगली मीनिंग लाइफ तो ये सेविंग। एक आप सही बात कह रही हैं, ये फिर मुझे गलत नहीं इन्फॉर्मेशन समझ। ना दें फिर। आई लव द बिल्ड अप टू द डेथ। मुझे डेथ नहीं, इट वाज टू सडन, बट आई थिंक द बिल्ड अप, खैर वो डायरेक्टर की उसमें आ जाएगा। फिर एक और चीज़ थी जो, हाँ, जब वो कहता है अफसोस करने आता है लड़का वहाज और कहता है मुझे अपना बड़ा भाई समझो आज से मैं, बट ही इज़ गॉट आइज फॉर द गर्ल। आई थॉट दैट वाज अ लिटिल क्रीपी। तो वो बहन बनी ना टेक्निकली उसकी। फिर ऑल्सो जब वो कन्फ्रंट करती है उसको बच्चे को ना और कहती है कि तुम लोग यहाँ गए थे ऑल दैट, एंड शी इज़ ऑलरेडी स्पोकन टू द स्टेट एजेंट, देन शी सेज यू वेंट टू द डॉक्टर एंड ऑल, व्हाई डिडंट शी कॉल द डॉक्टर? How come that didn't come to her mind? So these little things, but again, these are little things that I noticed. Maybe a lot of people won't, but otherwise, yes, I think from the first episode, second episode, the story is definitely going in a much better direction. So I will give it a 7 right now. 7 और ऑडियंस से जाने से पहले मैं एक तस्करा करता चलूँ, शायद वो जजेस ने उस पर गौर नहीं किया। जब वो बाप बेटी की बात हो रही होती तो वहाँ पे मुझे एक लाइन बहुत ऑड लगी। बेटी थोड़ा सा हेजिटेशन में बताती है अपने वालिद को कि उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो उनका रिप्लाई है, अब रेपुटेशन कैसे ठीक नहीं है कि वो बंदा ऑब्वियसली अपने वर्क प्लेस पे लड़कियों का फ़ायदा उठाता है, जो दिखाया है प्ले बॉय जो भी है कि आप इसलिए कंफर्टेबल नहीं कि आपकी बेटी वहाँ पे काम करे। वो कहते हैं देखो बड़े बड़े लोगों में ये छोटी मोटी बुराइयाँ हो सकती हैं, तो ये आई थिंक काफ़ी बड़ी बुराई होती है कि आप वर्क प्लेस पे इस तरह के इन्वायरमेंट में। लेकिन पता है यहाँ तो हमें उसको इतना confuse किया जा रहा है। कहीं normal- कह रहे हैं कि कभी उसकी बुराई नहीं पापा ने सुनी, कभी ऑफिस में उसने कुछ नहीं किया, कहीं कह रहे हैं कि यार ऐसे होता है। ये भी कंफ्यूज ये कंफ्यूजिंग है ना कि आप क्या, मैं ये कंफ्यूज हूँ कि आप अगर वो प्ले बॉय तो आप अपनी बेटी को वहाँ जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि बातें वो यही कह रहे हैं कि वो लड़की जो दाना चुगनी आएगी वही ख़राब होगी, अदरवाइज वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो दाना फेंकेगा। वो दाना अब मुझे नहीं पता ना, क्योंकि बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है कि अगर आप किसी को दाना फेंकते हैं वो भी मीटू में आता है। आई थिंक बेसिकली बाप के एक डेस्परेशन भी तो शुरू हो जाती है ना, बेटा बीमार है, ही नीड्स कैश, डेस्परेट हो गया बाप। अब ही इज़ वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट वेयर द मनी इज गोइंग टू कम फ्रॉम टू सेव हिज सन आल्सो, मे बी थिंक्स शी हैज़ टू टेक अ जॉब, वी नीड मनी, तो वो भी एक एस्पेक्ट आ जाता है। वो भी आ जाता है। बहरहाल फिर और वो क्या कहता भी तो है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। एनीवे शी हैज़ टू हैंडल हरसेल्फ बेसिकली ना। हाँ। तो अब जी टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,300 हुए राइटिंग कैटेगरी में, और सुन मेरे दिल से खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए 5,685, 23% मतलब 2.3 Really? थर्ड हाईएस्ट इनको मिले हैं। Wow. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की हंसी। This play. I think the acting is excellent. I especially will reach out to Sabah and Ahmed, but I absolutely agree with Atika for this young kid जो अभी आया है, उसको बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। उसके डायलॉग ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो एक लाइन बोलता है और फिर देयर इज़ एन एक्सप्रेशन एंड ही डज इट वेरी वेल। आई मीन जो बात आपको समझ नहीं होती आप समझ जाते हैं। And now I don't know whether that is again. और माया वो बहन भाई लग रहे हैं somehow they look like and it was very interesting also कि पता चला कि Sabah is not the real mother. So they're actually step brother and sister. But और
I think the way Haseeb has shown the family, जो birthday scene था, मैं previous बहुत अच्छा लग रहा है कि एक family है and they're a happy family and that's why I'm saying there's such a positivity in this house, but this music is something that I am very very against, because also whatever is happening with Maya right now and all that, the music is much more intense than what it should be. I think there should be a sadness to the music. There is a tension and there is like वो वाली tension जिसमें किसी का कत्ल होने वाला है ना, लेकिन there should be a sadness to it because घर में एक sadness है. And yes, mystery आ जाए थोड़ी सी, but not tension. There's no वो वाला नहीं है. There's nothing dramatic that's going to happen. And if you keep the sadness and just have an underlying tone of the tense, वो आपको एक note से भी वो मिल जाती है. खैर, anyway, that's directors. Sorry, Haseeb, that's your department, and I'm sure you know what you're doing best. It's just not sitting well with me. But who am I? I felt initially, अच्छा ये मैं कह चुकी हूँ. Also, I felt, one second, I felt that the makeup on what's her name, Maya, came back too fast after father passed away, much too quickly. The build-up to the death scene was fantastic. I think the बारिश, हमने बारिश कहीं देखी नहीं, लेकिन आवाज़, वो खिड़की बच्चा बाहर and देखता how each character, mother was the link. Very very well done. शॉट बड़ा यूनिक था जो मोहम्मद अहमद के पॉइंट ऑफ व्यू से हसीब ने है लिया ना, very unusual. उनका नीचे से जो हाँ, very unusual. वो बड़ा अनयूजुअल, बहुत So impactful था. 7. वेरी गुड जॉब. ऑडियंस अब चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,800 हुए हैं और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं सुन मेरे दिल से 6,233